हेलो गाइस। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी, और अगर लगती हैं, इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, तो प्लीज़ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स कंटिन्यू अबाउट हिस्ट्री। चैप्टर नंबर 13 इन एंशियंट इंडिया, एनसीईआरटी, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो 10, 11, 12 और 13, ये चार चैप्टर आपस में इंटरलिंक्ड है। किस तरीके से जैनिज़्म और बुद्धिज़्म आया, हमने उसके बारे में बात करा। किस तरीके से उसके इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़े, वो बात करी। फिर उसके बाद स्टेट्स का फॉर्मेशन किस हिसाब से हुआ, 16 महाजनपद बने, अलेक्जेंडर के आने से क्या इम्पैक्ट पड़ा। और अब जो वर्ना सोसाइटी, जो स्टेट थे बुद्ध की एज में, हम उस चैप्टर पे आ गए हैं और आज इसको फिनिश कर देंगे। सो अगर आप ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप पिछले लेक्चर्स ज़रूर देख लें, बिना कनेक्शन के। रूल है सर साहब, कनेक्शन का रूल है, बिना कनेक्शन के हिस्ट्री ज़ीरो। एक भी चैप्टर, अगर एक भी सिंगल चैप्टर आपने एंशिएंट इंडिया एनसीईआरटी का मिस करा, स्किप करा, तो आप स्किप हो गए, कोई नहीं बचा सकता आपको। नेक्स्ट पॉइंट, रिपब्लिक एक्सपेरिमेंट। हम एनसीईआरटी और एनसीईआरटी से बाहर जो भी है हिस्ट्री में, वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं सर। बुद्धिज़्म के बारे में हमने, उसके लिटरेचर के बारे में, जो लिटरेचर्स एंशिएंट इंडिया की जो एनसीईआरटी बुक है उसमें नहीं है, हमने बाहर से डिस्कस करे। रिपब्लिक एक्सपेरिमेंट, इंडस इंडस वैली सिविलाइजेशन, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, दो जगह पे हुआ। इंडस में वैदिक वैदिक और फुट हिल्स में शाक्स। शाक्स किससे को रिलेट करते हैं, फाइंड करो सर, ढूंढो। लच्छावीज किससे को रिलेट करते हैं, लच्छावीज, लिंक सर्च करो। लच्छावीज, दो स्टेट, दोनों का रीजन क्या था, इक्वलिटी और सेंटिमेंट्स। रिपब्लिक एक्सपेरिमेंट, सी कनेक्शन, connection sir, connection is very important, and diagram is also, diagrams and flow chart, both the things are important for history and every subject, every। अगर आपने एक जगह भी मिस कर दिया तो आप कोशिश करो सर डायग्राम जनरेट करने की। शाक्स 7,707 राजा, ग्रुप ऑफ राजाज, अलग अलग राजाज, और कैसा ट्राइबल कुलीन तंत्र, ट्राइबल कुलीन तंत्र, ट्राइबल कौन सा कुलीन तंत्र, ओलिगार्कीज, ट्राइबल की पुरानी, अभी बोला ना सेंटिमेंट, सेंटिमेंट किन चीज़ों से जुड़ता है, पुरानी चीज़ों से। आपके फादर साहब ने आपको की, आपके कोई किसी स्पेशल ओकेजन पे आपने 10th पास करी तो एक वॉच गिफ्ट करी, वो शायद आपके पास होगी, कोई भी ऐसी चीज़, सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, प्रीशियस है, आप कीमती है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको पता है कीमती चीज़ है वो आपके लिए। तो सेंटिमेंट्स, इक्वलिटी, और थर्ड ब्राह्मण्स नॉट अलाउड इट, शाक्स और लच्छावीज में नॉट अलाउड इट। नेक्स्ट, मालवाकाज और शूद्राकाज, सिस्टम ऑफ, क्या एविडेंस मिलता है हमें, क्या पता चलता है दोनों से, सिस्टम ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजनशिप का, नागरिकता का। और किस किस को मिली, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण और क्षत्रिय।
और किसको एक्सक्लूड करा गया? लेबर को और स्लेव्स को एक्सक्लूड कर दिया गया सिटीजनशिप देने से। एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है कि बुद्धा के टाइम बुद्धा ने भी ब्राह्मण्स की सभाओं में गए, क्षत्रिय की सभाओं में गए, वैश्यस की सभाओं में गए, लेकिन शूद्राओं की सभाओं में गए नहीं। ऐसा कोई एविडेंस ही नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो देयर इज अ थिंग कि वहाँ कोई सभा थी या नहीं थी। अगर नहीं थी तो एक और प्रॉब्लम थी, और अगर थी तो नहीं गए तो उसका भी रीज़न था। तो दोनों रीज़न को सोचो सर बैठ के। इतना कुछ पढ़ लिया हमने तो उसमें से निकालने की कोशिश करो। दो क्वेश्चन है, दोनों को निकालो। क्यों बुद्धा नहीं गए? क्या वहाँ सोसाइटी ऐसी कोई सब प्रथा थी? अगर थी तो क्यों नहीं गए? अगर नहीं थी तो क्यों नहीं थी? इतना कुछ डाटा है, सब उसके अंदर है सर। इन ये दोनों क्वेश्चनों का जवाब उसके अंदर है। नेक्स्ट, पंजाब, रिवर ब्यास के पास सिटीजनशिप किस बेस पे? जो एक 1 एलिफेंट हाथी लेकर आएगा। सिटीजन, रिपब्लिक सेंटिमेंट एज ओल्ड एज बुद्धा। अब यहां से यह पता चलता है कि एलिफेंट की इंपोर्टेंस कितनी थी। रीजन वो और आगे भी डिस्कस करेंगे। मौर्यन में, मौर्यन ये शुरू होगी, नेक्स्ट चैप्टर वही है हमारा। एलिफेंट इंपोर्टेंस पता चलती है। रिपब्लिक, रिपब्लिक है सर, इंडिया रिपब्लिक। सो हेडिंग में ही राज छुपा हुआ है इक्वालिटी का। और हम लोग या आज मैं बार बार ये बात चीज़ बोलता हूँ कि जितने भी ये बाहर की कंट्रीज़ है ना सर, यहाँ लोग आए इंडिया में, उन्होंने देखा, सीखा और बाहर जाके लिखा। तो वहाँ के बड़े बड़े जो हुक्मरान थे उन्होंने उस चीज़ को उठाया और इम्प्लीमेंट करा जो उनको अच्छी लगी। तो ज्ञान सारा यही है। भारत मतलब ज्ञान, भारत मतलब दुनिया को दिशा देने वाला, भारत मतलब सबको साथ लेने वाला। वासुदेव कुटुंबकम कौन बात करता है? इंडिया। इक्वलिटी की बात कौन कर रहा है? इंडिया। कब से? बुद्ध के समय से, इवन वैदिक के टाइम समय से, वैदिक कल्चर के टाइम से और पीछे इक्वलिटी की बात करता है। जड़ों में है इक्वलिटी भारत के। अगर ऐसा नहीं होता तो 42nd और 43rd अमेंडमेंट क्यों होते कॉन्स्टिट्यूशन में? सेक्युलर इंटीग्रिटी क्यों आता है? क्या जरूरत थी? फर्टर्निटी की क्या जरूरत थी? इंडिया। अब इन सब को चलाने के लिए क्या चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेलिंग में रॉन्ग सर, आई एम सॉरी फॉर दैट। एडमिनिस्ट्रेशन तो राजा, किंग, उपराजा, वाइस किंग। कनेक्ट करो सर, आज से कनेक्ट करो। पीएम, प्रेसिडेंट, कनेक्ट करो ना सर। डिप्टी सीएम, डिप्टी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट, सेनापति, कमांडर। नेक्स्ट, भंडारगारिका, ट्रेजर, वित्त मंत्री। और 7 कोर्ट सिस्टम। एक केस को 7 बार सुना जाता था अलग अलग लेवल पर। कनेक्ट द टुडे से, आज से कनेक्ट करो। ट्रेजर, वित्त मंत्री। क्या सब लोग रिपोर्ट्स देते हैं वित्त मंत्रालय में, मेरे को इतना बजट चाहिए? हर मंत्रालय उसके हिसाब से वित्त मंत्रालय उसको डिसाइड करता है। कौन ऑपरेट करता है? पीएम। किससे साइन करवाता है? प्रेसिडेंट से। डेमोक्रेसी सर, डेमोक्रेसी। 7 कोर्ट सिस्टम सर। सिंगल बेंच जज, 2 बेंच जज, 3 बेंच जज, 4 बेंच जज, 3 to 5 बेंच जज, 7 बेंच, 9 बेंच, 11 बेंच सिस्टम सर। जुडिशियल सिस्टम कब से है सर? कोई फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशिया ने आके कुछ धमाका नहीं कर दिया इंडिया में। ये तो ढकोसलेबाजी है।
हाँ, उन्हों जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले और बनाने वाले जो महान लोग थे, उन्होंने रेफरेंसेस वहीं लिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। रेफरेंसेस किस चीज़ के लिए उन्होंने उन्होंने लिया कि इस चीज़ को प्रेजेंट डे में उन्होंने किस तरीके से, मतलब 1947 के टाइम पे किस तरीके से उन्होंने इम्प्लीमेंट कर रखा है कंट्रीज़ में, और लोग वहाँ लोगों पर किस तरीके का इम्पैक्ट है, ये रेफरेंसेस वहाँ से लिए। लेकिन ये बोल देना कि वहाँ ये पैदा हुआ, ये गलत है सर। अब नेक्स्ट क्या था, पीछे से ही उसी को आप फॉरवर्ड कर रहे हैं हम, इसी पॉइंट में से जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा एक और बच गया इसके अंदर, क्या कि डिफरेंसेस बिटवीन मोनार्कीज और रिपब्लिक। नाम से ही वैसे क्लियर है, आपको पता चली गया होगा। मोनार्कीज, किंग, रिप्रेजेंटेटिव या कहें, और यहां ऑल किंग्स, सभी राजा, यहां एक राजा, वन किंग। क्या बोलता है वहां एक राजा? एक राजा बोलता है कि मैं ही मेन हूं, आदमी हूं, मेरा ही ऑर्डर चलेगा, रिवेन्यू मैं डिसाइड करूंगा। यही था ना, आर्मी मेरे अंडर रहेगी, और वंशवाद, हेरिडेटरी चलता था। और यहां सभी राजा कलेक्टिवली मीटिंग करते थे, मीटिंग सिस्टम। कंपैरिजन टू टुडे सर, प्रेजेंट, व्हाट इज है नाउ? पब्लिक वोट और पीएम एंड मंत्रीज, और ये कोई साइन नहीं करा सकते, मतलब अप्रूवल कहां से मिलेगा? प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट कनेक्ट द थिंग्स, कहां से आया सर ये सब कुछ जो आज हम यूज कर रहे हैं आज भी? और कैबिनेट, स्टैंडिंग कमिटीज, नेक्स्ट ऑर्डर डिसाइडेड बाय ऑल किंग्स, ऑल किंग्स डिसाइड करते थे। आर्मी, एवरी किंग, हर राजा अपने अलाउड था अपनी आर्मी रखने के लिए, अपनी आर्मी रख सकता था हर एक राजा। किसके अंडर? सेनापति के अंडर, अंडर सेनापति। और नेक्स्ट रेवेन्यू, डिमांड एडवांस, देखो आ गया ना वही जो अभी डिस्कस कर रहे थे, डिमांड एडवांस। एडवांस डिमांड करते थे, पूरे का पूरा बही खाता देना, पूरा बजट मांगना, वित्त मंत्रालय में सबमिट करना, और उसके बेस पर फिर बजट बनना। ब्राह्मण नॉट अलाउडेड, ब्राह्मण इंपॉर्टेंट। और बाद में फिर टाइम के साथ मोनार्कीज धीरे 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 सक्सेसफुल होती चली गई, और रिपब्लिक खत्म हो गया। मूविंग ड्यूरिंग द एज ऑफ बुद्धा, रिपब्लिक बिकम वीक। हाउ? बुद्धिक टेक्स्ट, दिग्नायिका या दिग्नागा, लिटरेचर के टाइम पर डिस्कस करा था हमने। बात करता है किस चीज की? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बोलता है कि स्टार्टिंग फेज में, दिग्नाग हमें लिखा है, स्टार्टिंग फेज में ह्यूमन हैप्पी था, सब लोग खुश थे। फिर दूसरी ये बात करता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी कंसेप्ट। अब ये देखो, अभी आज कंसिडर करो, आज हर लोग, कॉमन पर्सन, बल्कि हर लोग किस पे कंसंट्रेट करते हैं? मेरा काम, मेरी दुकान, मेरा प्लॉट, मेरा घर, मेरा फ्लैट, मेरी कार, सब अपना। वट इससे क्या हुआ? इससे हुआ जो जॉइंट फैमिलीज थी वो टूटकर न्यूक्लियर हो गई, सेपरेट हो गए सब लोग।
प्राइवेट प्रॉपर्टी सब, क्योंकि सब जहाँ हमारा वर्ड था वहाँ मेरा आ गया, और जहाँ आपने मैं यूज करा डिवाइडेशन शुरू। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि क्या आ गया था? सेकंड अर्बनाइजेशन, और इससे मटेरियल लाइफ डिस्कस कर चुके हैं, लग्जरी लाइफ, लाइफस्टाइल। आज देख लो, मतलब यू आर बोदरिंग फ्रॉम विच, कि यूर पड़ोसी हैज अ बिग कार, बिगर कार देन यू, ही हैज, शी हैज, इससे आप बोदर हो। आप मतलब आप सुख ढूंढ रहे हो कहां पे? कार में, मोबाइल में, 107 इंच बड़े टीवी में, आप सुख उसमें ढूंढ रहे हो, इसीलिए डिप्रेस हो, इसीलिए नशा करते हो। अगर लोग सुख ढूंढना लोगों में शुरू कर दें, लोग सुख ढूंढना लोगों में शुरू कर दें, तो आप सोचें कि आपकी लाइफ कैसी होगी। आप सुख ढूंढें अपनी वाइफ में, अपने बच्चों में, अपने पेरेंट्स में, अपने हस्बैंड में, लेकिन नहीं, आप ढूंढते हो किस में? कि हमारे पास बड़ी कार हो, आज 10 लाख की गाड़ी है, 25 लाख की हो, आप उसमें सुख ढूंढ रहे हैं। थिंक कि आप बैठे हो, आप घर आए और आपने 5 मिनट बैठे और लड़ाई शुरू, तो बोलो क्या है यार, ये क्या मतलब, क्या करोगे उसका बड़ी गाड़ी का? रिवर्स, इफ यू हैव स्मॉल कार और आपके घर लड़ाई नहीं होती तो स्वर्ग। प्राइवेट प्रॉपर्टी कंसेप्ट, आज भी प्राइवेट प्रॉपर्टी कंसेप्ट, कनेक्ट प्रेजेंट को सोच कर चलना सर, जब हम डिस्कस कर रहे हैं पूरा प्रेजेंट से कनेक्ट करो इसको। और सेटअप हाउस विद, सेटअप हाउस इज विद वाइफ्स, विद वाइफ्स। नेक्स्ट, प्राइवेट प्रॉपर्टी आ गई, न्यूक्लियर फैमिली अब टूट रही है, सेपरेट हो रही है, हर रोज क्या हो रहे हैं? लड़ाई झगड़े। प्राइवेट प्रॉपर्टी कंसेप्ट लीड टू लड़ाई झगड़ा, क्वारल, लड़ाई, भाई भाई आपस में लड़ रहा है प्रॉपर्टी के लिए। और प्रॉपर्टी एंड वुमन, अब देखो मैं एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है प्रॉपर्टी एंड वुमन, द वैल्यू ऑफ वुमन यू कैन इमेजिन फ्रॉम हेयर। व्हाई? क्योंकि अब वुमन का स्टेटस बढ़ चुका था, अब वो एक अबला नारी से एक हाउस इंजीनियर में आ गई थी, मैनेज कर रही थी चीजों को। आज भी देख लो, कंपेयर करो, कंपेयर करो सर, कंपैरिजन, कंपैरिजन सर। नेक्स्ट, अब झगड़े हो रहे हैं, लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो क्या होगा? लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा। इसको हैंडल करने के लिए क्या चाहिए? पुलिस, इंस्पेक्टर, चीफ, और इस चीफ को क्या चाहिएगा? सैलरी, पैडी। और अब इस चीज को क्या बोल गया बाद में? किंग। तो किंग, राजा, किंगशिप स्टार्ट हो गई। कनेक्ट द थिंग्स, पूरे का पूरा सर जुड़ा हुआ है, कोशिश करो सर, कोशिश करो सर जोड़ने की। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, डोंट स्किप द लाइन, एनी लाइन ऑफ दिस एनसीईआरटी, डोंट स्किप, कुछ भी छोड़ना मत सर। अगर आपने ये कर लिया तो आपका 50% के पास एग्जाम हो गया सर, अदरवाइज आप फेल हो सर, फेल, कोई नहीं बचा सकता आपको, यू आर गोइंग टू बी फेल। सोशल ऑर्डर एंड लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन, first line of this topic, legal system and judicial system originated, first line originated, और ये दोनों कहाँ से आए? वर्णा सिस्टम से, वर्ण व्यवस्था। क्या खूबसूरत व्यवस्था थी सर ये, क्या खूबसूरत व्यवस्था थी, जाति बेस व्यवस्था नहीं सर,
इक्वालिटी बेस्ड, समाज में बराबर की बात करने वाली व्यवस्था। ब्राह्मण, सभी ब्राह्मण एक जैसे, क्षत्रिय सब क्षत्रिय एक जैसे, कोई छोटा बड़ा नहीं। इक्वालिटी बेस। बाद में लोगों ने इसको तोड़ मरोड़ दिया, वो बात अलग है। पिछले लेक्चर्स देखो सर। वर्ण व्यवस्था, 4 वर्ण आपको पता ही है। ब्रह्मा ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय बाजुओं से, थाई से वैश्याज, पैरों से शूद्राज। कनेक्ट करा गया इसको मान्यता दिलवाई गई, क्योंकि धर्म ही संविधान था। कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? धर्म। आज कॉन्स्टिट्यूशन क्या? मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन। वेद रिटन बाय गॉड। कौन लेके आया? नीचे ट्रांसलेट कैसे हुए? सप्तऋषि के थ्रू। व्हाट इज द नेम ऑफ सप्तऋषिज? 7 ऋषिज। सर्च। तो उसके थ्रू वो नीचे आए, सप्तऋषिज के थ्रू। तो दिस हायर वर्णा और लोअर। जो हायर वर्णा थे, धर्मसूत्रा ले। धर्मसूत्रा किसके बारे में बात करता है? ड्यूटी के बारे में, वर्ण सिस्टम की ड्यूटीज के बारे में। लोअर, नो इक्वल स्टेटस। कहीं फंक्शंस में नहीं आते थे, फूड के लिए नहीं उनको बुलाया जाता था। ऑल डिसेबिलिटीज वर्कर, ऑल डिसेबिलिटीज। ध्यान से पढ़ो सर लाइनें। आप लोग इफेक्ट होते हो किससे? जो सोशल मीडिया पे चलता रहता है कि वर्ण सिस्टम ऐसा 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 है, बेकार है और इस तरीके की बात कहता है, उससे इफेक्ट मत हो सर। खुद से पढ़ो इसको, सर्च करो इसको पूरा। अगर आप इसको सर्च करोगे तो आप पाओगे कि इसके बिना आप आज तक सरवाइव नहीं कर सकते। ये इतनी अच्छी व्यवस्था है। प्रथा नहीं सर, व्यवस्था, सिस्टम, व्यवस्था, स्ट्रक्चर। कुलीन तंत्र है ये, कुलीन तंत्र। सीवियर पनिशमेंट, सीवियर पनिशमेंट। और हायर वर्ण से एक्सपेक्टेड या ड्यूटी थी उनकी, किस चीज की? मोरालिटी की। कि भाई जब भी आप बोलते हैं ना नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्यों? क्योंकि बंदा पावरफुल है, मंत्री है, इसलिए उसको नैतिकता की याद दिलाई जाती है। नैतिकता कब से है सर? मोरालिटी कब से है? तो इसलिए नैतिकता, क्योंकि जो हायर है उसके पास पावर है, तो उसको नैतिकता पे कसौटी पे खरा उतरना है। और ये बहुत डिफिकल्ट है सर, बहुत डिफिकल्ट है। इथिक्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। पनिशमेंट लाइट थी, लाइट। क्यों? किसके अगेंस्ट? शूद्र आगे। जब अगर शूद्र के अगेंस्ट अगर आपने क्राइम कराया, कुछ उसको दबाया, तो पनिशमेंट थी लेकिन कम थी। सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, रफ एंड रेडी। और दूसरा आइडिया ऑफ रिवेंज, बेस्ड थे आइडिया ऑफ रिवेंज पे। आई फॉर एन आई, आइडिया ऑफ रिवेंज। बाद में गांधी जी ने बोला कि आंख के बदले आंख तो सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो दैट्स ऑल ऑफ दिस चैप्टर, दिस इज द एंड पॉइंट। बट द लास्ट पैरा ऑफ दिस चैप्टर, प्लीज रीड that, the last para, very important and very interesting. But you will find the polity, you will find the economy, the new India. New India is starting, society. And the last one, religion. This is the new India, starting of new India. पहले बात करी हमने जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में, उसके ग्रोथ के बारे में। उसके बाद बात करते हैं हम मगध एम्पायर के बारे में। और फिर मगध एम्पायर में जनपद, महाजनपद बने, उसके रीजन, सिल्क रूट से कनेक्शन। कनेक्ट करो सर चीज़ों को, कनेक्ट, चीज़ों को कनेक्ट करो सर। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म,
क्या करा? न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नई चीजों को, नई चीजों को मान्यता, सोसाइटी में चेंज। कनेक्ट करो सर। उससे क्या हुआ? क्या हुआ सर? बिग एम्पायर्स, मगध। क्या हुआ इस टाइम पे? सिल्क रूट से कनेक्शन, नॉर्दर्न पाथ और दक्षिण पाथ, डेवलपमेंट। पैसा आ रहा है और पैसे के साथ क्या आएगा? खतरा। अलेक्जेंडर, पैसे के साथ क्या आएगा? खतरा। और उसके बाद सोसाइटी, मटेरियल लाइफ। खतरे से निपट लेंगे तो मटेरियल लाइफ, सोशल ऑर्डर, सोशल, पॉलिटिकल, आर्मी। कनेक्ट द थिंग्स सर। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है सर। कनेक्ट द थिंग्स, गाइड योर सेल्फ। अपने आप को चैनलाइज करो, जोड़ने की कोशिश करो। डोंट वेस्ट योर मनी। पैसे की बर्बादी मत करो सर। क्या पैसे दे रहे हो आप? ऐसे नहीं पढ़ोगे तो कोचिंग में पैसा देने का कोई फायदा नहीं। उथल पुथल चलती रहती है आप लोगों के दिमाग में, लगे हुए हैं भागने पे। सुबह उठेंगे तो भागो, पहला लेक्चर आ गया, कोचिंग शुरू, बस सुनना क्या आ गए, कुछ पूछा नहीं, कुछ डिसाइड नहीं करा। अशांत मन, दिमाग भी अशांत, और इमेजिनेशन आपकी भरपूर, फुल, पूरी इमेजिनेशन। व्हाट इज इमेजिनेशन? इमेजिनेशन है फ्यूचर की एक्सेंस, जो आप देख ही नहीं सकते, जो डिसाइड कर ही नहीं सकते, लेकिन आपने सोच लिया मैं ये बनूंगा तो मैंने ये काम करने हैं, मैं ये बनूंगा तो मैंने ये करप्शन करने हैं, इस तरीके से करप्शन नहीं करना है ताकि फंसू ना, या मैं बनूंगा तो मैं इस एग्रीकल्चर पे काम करूंगा। तो एसेंस ऑफ इमेजिनेशन। खुद पर ध्यान दो सर, खुद पर। व्हाट इज प्रेजेंट? खुद पर ध्यान देना, दैट इज प्रेजेंट। वेरी थिन लाइन, बहुत बारीक लाइन है पास्ट और फ्यूचर के बीच में, बहुत बारीक सी लाइन है प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब खुद पर ध्यान देना। ना आप किसी को ऊंचा देखो, ना किसी को नीचा देखो। आप ऊंचा क्यों देखते हो? किसी को, अंबानी को क्यों ऊंचा देखते हो? क्योंकि आप कंपैरिजन करते हो उसका, उसकी वेल्थ कलेक्ट करने, सॉरी काउंट करने की कोशिश करते हो, उसके बंगले, गाड़ियाँ। और जब आप किसी को नीचा देखते हो तो उसको डिसरिस्पेक्ट देते हो। क्यों? तो इसलिए ना किसी को ऊंचा देखो। अगर आप ऊंचा देखोगे किसी को तो आप डिप्रेस होगे, काम नहीं कर पाओगे। अगर आपने किसी को नीचा देखा तो आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दोगे। फितरत है सर, ह्यूमंस की फितरत है, नहीं देंगे। आप में वही आप ढूंढ रहे हो अपना सुख, किसमें? पैसे में, कार में, मटेरियल में। वैल्यू है सर इनकी, वैल्यू कोई भी खरीद सकता है। सेंसेस कंट्रोल करके दिखाओ तब माने, तब है आपके पास पैसा, तब आप दौलतमंद हो, तब आपके पास दौलत है। अगर आपने सेंसेस कर ली तो आप रिजल्ट्स की चिंता करते हो। पैमाने ही गलत है आपके। कोचिंग सेंटर में आप जा रहे हो इस वजह से कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा नौकरी में, गलत, गलत। पैमाना ही गलत है आपका। आप सिर्फ ये सोच के जाएं कि भाई मैं सिर्फ सीखने जा रहा हूं, बस मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। आपके पैमाने ही गलत है सर। रिजल्ट्स की चिंता है आपको, और जब सिलेक्शन नहीं होता तब ये सिलेक्शन नहीं होगा, फिर डिप्रेशन, नशा, शहर छोड़ देना, गांव छोड़ देना, भागना। क्या मिलेगा उससे? डर कैसे कम करें, इस पर काम करो सर। कैसे डर को कम करोगे? आपका फ्रेंड सर्कल है, और आप, प्रॉब्लम क्या है कि आपने फ्रेंड्स बना लिया। आप कोचिंग सेंटर में कहीं पे कोचिंग करते हो किसी शहर में, और वहाँ पर आप क्लास में जाते हो या कहीं रूम लेके रहते हो, तो वहाँ पे एक आपका सर्कल बना हुआ है फ्रेंड्स का, 8-10 फ्रेंड्स। और आपका क्या प्रॉब्लम है? आप कंपैरिजन करते हो सबसे अपना। अब कोई फ्रेंड बोल देगा मैंने यार आज एनसीईआरटी फिनिश कर दी, मैंने वो पॉलिटी की लक्ष्मीकांत फिनिश कर दी,
और आपने नहीं करी, तो आप क्या होगा, स्ट्रेस्ड होगे। तो अगर आपका ऐसा कोई ग्रुप है जो कि अच्छा ग्रुप है, आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, अच्छी बात है ये फ्रेंड्स बनाना। फ्रेंड्स बनाते हो तो आप एनर्जी एक्सचेंज करते हो, लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किन के साथ फ्रेंडशिप करें। ऐसे लोगों के साथ जो आके ये बोलें कि मैंने ये खत्म कर दिया, वो खत्म कर दिया, नहीं सर। ऐसे लोगों को चुनो जो आपके साथ बैठें और एक पर्टिकुलर टॉपिक लेकर आए जिस पर आप डिस्कशन कर सको, वो डिस्कशन कर सकें। कंपैरिजन मत करो सर अपना दूसरों के साथ। व्हेन यू स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स, सेम पॉइंट यू फेल, ऑन द सेम पॉइंट यू फेल्ड, सेम पॉइंट। और ये कर्स है, श्राप है खुद को देने के लिए, खुद अपने आप को श्राप देते हो आप, कर्स है। विवेकानंद को देखो, हर सिचुएशन में बंदा काम, ईगो ही नहीं थी, कोई ईगो ही नहीं थी उनके अंदर। और आप ईगो से भरे हुए, इसने कर लिया मैं क्यों नहीं कर पाया, इसने कैसे कर लिया, ये मेरे से आगे कैसे निकल गया, ईगोस्टिक भरे पड़े हो ईगो से। और जैसे ही ईगो आपके दिमाग पर हावी हुई, जैसे ही वो आप पर आई, आपकी इंटेलिजेंस, जितना आपने पढ़ा था सब कुछ ऑन द स्पॉट खत्म, साफ हो गया, फोकस जीरो हो गया। जहां पर आपने फोकस करना था, फोकस मतलब रोशनी डालनी थी जिस पॉइंट पे, वहां अंधेरा हो गया, डार्कनेस हो गई, एंड यू आर अगेन फॉल इनटू वेल, अ डार्क वेल, एंडलेस। जय हिंद।